दिन कैसा हो, कितना बेहतर हो, इस बात को समझने की जरूरत है। और हम जब रात को सोते हैं और सवेरे उठते हैं तो परमात्मा की कृपा से ही हम उठ पाते। नींद के आगोश में जब चले जाते हैं तो हम अपने संसार को भूल जाते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जब सपने हम दिन के उजियारे में देखते हैं हमारी जिंदगी को सफल करने, हमारी जिंदगी में क्या हम हासिल करना चाहते हैं, उन सपनों को जब हम दिन के उजालों में देखना शुरू करते हैं तो वो सपने हमारे पूरे होंगे। तो आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, और जब हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और उससे हमारे दिन की शुरुआत करते हैं चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ, तो आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। सुबह की शुरुआत हम प्रसन्नता के भाव से करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए करते हैं।
परिवार का धन्यवाद करते हैं, और जिन्हें वो हमें इस धरती पर लेकर आए, ये जीवन हमें दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे माता, उनकी ही बदौलत हम इस धरती पर हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है जीवन पर्यंत। जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद तो सदैव हमारे ऊपर है, लेकिन जब जीवित परमात्मा हमारे साथ हैं तो उन्हें और उनका ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना हम सबका दायित्व। हमने आज से 7 दिन पहले एक शुरुआत की। 7 दिन पहले जो हमने शुरुआत की थी वो आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। यानी हमारा जो संकल्प है 365 दिन का, उसमें से अब मात्र आज के बाद 357 दिन बचे। ये 357 दिन जिंदगी को बदल सकते हैं। हमने कहा है आइडेंटिटी एक्सपांशन, यानी हम अपनी पहचान की एक्सपांशन को बढ़ाएंगे। वो पहचान क्या है? वो पहचान एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में होगी। परमात्मा ने जिस स्वरूप में हमें भेजा है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में इस संसार में हम जो आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम हमारी परिस्थितियों को 357 दिन आने वाले जो है उसमें अब हम अपने आप को, हमारी आइडेंटिटी को एक्सपांड करें। आज आपको लोग किस तरह से जानते हैं और भविष्य में लोग आपको किस तरह से जाने, आपका वो अवतार क्या, आप अपने आप को किस तरह से इस संसार के सामने देखना चाहते हैं, संसार आपको किस नाम से या किस तरह से याद, एक अच्छे नेक इंसान के रूप में याद करे, एक व्यक्ति जो अपने आप की एक विशिष्ट पहचान रखता है। और हर व्यक्ति जो इस संसार में आया है उसके पास परमात्मा ने कोई ना कोई विशेष योग्यता दी। उस विशेष योग्यता को हमें पहचानना है, हमें जानना है, किसी और को नहीं, अपने आप को जानना है, हमारी क्षमताओं को जानना है, हमको किस कार्य को करने में आनंद आता है, किस कार्य को करने से हमें शांति मिलती है, किस कार्य को करने से दूसरों के जीवन में परिवर्तन आता है, किस कार्य को करने से हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। और अगर हम ये बात तय कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं और जान लेते हैं और जान जाते हैं, तो हम हमारे पैशन को फॉलो करते हैं। और कोई भी काम जब आप मन से करते हैं ना, तो काम कैसा होता है? बेहतर काम होता है, बेहतरीन काम। तो हमको बेहतरीन काम करना है। वो तभी होगा जब वो काम आपके मन का, आपकी गाना गाने की इच्छा होती है, लेकिन संकोचवश आप नहीं गाते। आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, इस बात को भूल जाए। दुनिया का काम है कहना, और अगर हम दुनिया की बात पर ध्यान देने लगेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। अगर हम वाकई में जीना चाहते हैं तो जो लक्ष्य, सात्विक लक्ष्य, सात्विक लक्ष्य की बात कर रहा हूं, सात्विक लक्ष्य को लेते हुए जिससे किसी की जिंदगी में कोई अवसाद हम पैदा, किसी से हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, ऐसे कार्य को करते हुए हम परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। और जब आप इस तरह से नेक नियति के साथ में काम करना शुरू करेंगे तो परमात्मा और ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको, आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। कहते हैं ना, जो स्वयं की मदद करता है, जो स्वयं की मदद करता है उसे परमात्मा भी मदद करता है।
तो स्वयं की मदद करना शुरू कर दीजिए, परमात्मा आपके अनुकूल वातावरण बनाने। लेकिन परमात्मा तो अनुकूल वातावरण बनाने वाला, लेकिन आपको भी तो अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कोशिश करना। वो कोशिश क्या हो? किन लोगों के बीच में आप रहेंगे? उन लोगों के बीच में जो आपकी टांग खींचते हैं, उन लोगों के बीच में जो ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाए, उन लोगों के बीच में रहते हैं जो ये कहते हैं ये फेंकू। यानी आपको, आप पे किसी प्रकार का, और आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो आपको रहना किसके बीच में? वो लोगों के बीच में जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको समर्थन करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ते हुए प्रोत्साहन करते हैं। अगर हम इस तरह से उन लोगों के बीच रहना शुरू कर देंगे तो हमारा वातावरण बदल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कोई गाली दे तो कैसा लगता है? अच्छा या बुरा? आपको बुरा लगता है। अगर आपके बारे में, आपके मुंह पर कोई आपको ऐसा कहे जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसके साथ बातचीत करना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए। तो जब आपके प्रति कोई अगर गलत कहता है, आपके प्रति कोई गाली बकता है, आपके सामने आपको गाली बकता है, तो आपको बुरा लगता है। तो आपको क्या करना है? कभी कभी आप ये भी करते होंगे, सबसे पहले जो आप नहीं चाहते हो उसे बंद करना, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो आप दोगे वो लौट कर आएगा। आप प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। आप सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। आप गाली दोगे तो हमको करना क्या है, ये हमें निश्चित करना है। जो हमको अच्छा लगता है व्यवहार, वैसा ही व्यवहार हमें लोगों के साथ करने की जरूरत। हमने शुरुआत की थी 7 दिन पहले। वो शुरुआत क्या थी? हमने बात की थी दिन की, यानी जब हमारा दिन शुरू होता है, मॉर्निंग की बात की थी। फिर हमने मॉर्निंग के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में सीखा था। तो करना क्या है? परमात्मा का सदैव धन्यवाद करना है, परिवार का धन्यवाद करना है, माता पिता का धन्यवाद करना है, दोस्तों का धन्यवाद करना है, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करना है। ये हमारी शुरुआत होगी। जब ये सकारात्मक शुरुआत होगी तो हमारी एक आदत बदलेगी, हैबिट। और जिंदगी में जब भी हमको आगे बढ़ना है तो हमारी जो खराब आदतें हैं उन्हें छोड़ने की जरूरत है, और जो अच्छी आदतें उन्हें पकड़ने की जरूरत है। रिप्लेस, बदलना पड़ेगा। यानी छोड़ोगे कुछ तो कुछ पकड़ोगे भी। तो खराब छोड़कर अच्छा पकड़ना है आदत। और जब ये बदलाव को आप स्वीकृति देते हैं, एडेप्टिबिलिटी क्रिएट करते हैं, स्वीकृति देते हैं। जैसे आपने आज स्वीकृति, हम रोज 6:30 बजे मिलते हैं और आज हमने 7 बजे मिलने का निश्चय किया। तो आपने आज अडॉप्ट किया क्या? 6:30 से 7। आप जब भी जिंदगी में बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो बदलाव आपकी जिंदगी को बदल। तो हैबिट के बाद चेंज आता है। और ये चेंज कब आएगा? जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी या दृढ़ हो। जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, एकदम कॉन्क्रीट, जैसे मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है कि मुझे 365 दिन सत्कार्य करते हुए, अपने जीवन में बदलाव लाते हुए, साथ में जुड़ने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी बदलाव आए, ऐसा प्रयास करें। क्योंकि मैं अपने आप को बदल सकता हूं, मैं किसी और को बदलने का सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन जब आपको बदलना है तो आपको स्वयं को, अपने विल पावर को, अपने दृढ़ संकल्पता को आपको होल्ड करना पड़ेगा। और जो तय कर लिया सो तय कर लिया, और उसे हमें
हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे विल पावर के साथ में एक्शन लेना। सोच तो लेते हैं, संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन सोच और संकल्प से काम नहीं चलता। सोच और संकल्प से काम नहीं चलने वाला। संकल्प करने के बाद हमें उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। जब हम एक्शन लेते हैं तो ही परिणाम। लेकिन आधे अधूरे मन से कोई भी काम नहीं होता है। तो काम वो ही तय कीजिए जो आपको अच्छा लगे। जो काम आपको अच्छा लगेगा आप उसको दिल से करें। जब आप दिल से करेंगे तो काम बहुत बेहतर। तो आपको अपना विल पावर स्ट्रांग रखते हुए मॉर्निंग में शुरुआत करना है, आनंद के साथ, खुशी के साथ। और इस आनंद और खुशी के साथ आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो आप पहले से तय कर लेना कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। छोटे 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 टास्क आप कागज के ऊपर लिखें। जब आप छोटे छोटे टास्क उनको कागज पे लिखते हैं और जब आप उनको हासिल करते हैं तो आपको एक नई अनुभूति हो। उनको पूरा करने का जो आपको खुशी मिलती, आनंद मिलता है, उससे आपको बड़े कार्य करने के लिए भी प्रेरणा मिलती। तो जब हम इस तरह से कार्य करते हैं और प्रेरणा जब हमें मिलती है तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो छोटी छोटी सफलताओं का हम जश्न मनाते चले जाते हैं। और दिन भर में जो भी हमने संकल्प किया है, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प है और हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। किस बात के लिए? बदलने के लिए। बदलने के लिए क्या? अच्छा जिंदगी में आए और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो उसके लिए हम दिन भर अपन ने जो कार्यक्रम डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग काम। जब हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है बेहतर तरीके में। और जब छोटे छोटे काम जो आपने तय किए हैं वो पूरे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है कि जो कुछ भी मैं संकल्प करूंगा, जो कुछ मैं इस कागज पर लिखूंगा, उसको पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है। और उसमें मैं दिल से चेष्टा करूंगा। और शाम का जब वक्त आए, क्योंकि दिन भर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जो भी हमने अपने आप के लिए तय किया, तो हम फिर आनंद कर सकते हैं। आनंद करने का सबका अपना अपना तरीका है। तो जो आपको अच्छा लगता है, गाना, प्रकृति में जाना, लोगों के साथ बातचीत करना, या कोई सकारात्मक चर्चा में अपने दोस्तों के साथ बैठना, अपने परिवार के साथ में बैठना और क्वालिटी टाइम बिताना। जब शाम हो जाए, ढल जाए, प्रसन्नता के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, म्यूजिक आपको पसंद है आप म्यूजिक सुनिए, आपको नाचना पसंद है आप नाचिए, आपको और कुछ जो भी पसंद है आप वो करें। जब आप वो करेंगे तो क्या होगा? अगली चीज आएगी, एक नेक्स्ट लेवल है। रात आएगी। रात आएगी तो सोने से पहले आप अपने दिन को पूरा रिव्यू करिए कि क्या आप दिन भर धन्यवाद के भाव में रहे, क्या आपके चेहरे पर प्रसन्नता रही, क्या आज आपने दिन में किसी को किसी प्रकार का कोई अपशब्द तो नहीं कहा, क्या आपने किसी और को प्रोत्साहित करने का काम किया है या नहीं किया है, और जो आपने स्वयं के लिए निर्धारित किया है उसको पूरा किया है। जब आप इस तरह से संतुष्टि के भाव से गुजरते हैं और आप उसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, सवेरे से लेकर शाम तक मैं ये चीजें कर पाया हूं और मुझे आज प्रसन्नता है कि मैंने जो भी निर्धारण किया है उसमें से मान लीजिए 10 चीजों का निर्धारण किया, 7 चीजें होंगी, 3 नहीं हुई, कोई बात नहीं, वो अगले दिन के एजेंडे में आ जाएगा। लेकिन रात को पुनः उन सब का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपके इन कार्यों को संपादित करने में आपकी मदद। परमात्मा आपके साथ है, उनका धन्यवाद कीजिए और अगले दिन क्या करना है उसका विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पूरी गतिविधि अगर हमारी होगी तो हम बेहतर। लेकिन क्या है, शरीर को क्या चाहिए? अच्छा भोजन और आराम। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझिए कि उसको भी रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती, तो हमें हमारे शरीर को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो तो दिन भर नहीं चलने। तो रात को समय पर सोने की आदत डालने की।
और आपने जो कुछ भी निर्धारण अगले दिन के लिए किया है उसको विजुलाइज करिएगा कि वो संपादित हो रहा है, वो घटित हो रहा है। जो कुछ भी आपने सोचा है उसको अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा आपको उन चीजों को हासिल करने में, मैनिफेस्ट करने में। तो सवेरे से हम जब शुरुआत करते हैं बदलाव की, हमारी आदतों में, हमारे विल पावर के साथ, तो हमारा दिन बहुत अच्छा होता है। दिन अच्छा होता है तो शाम बड़ी मस्ती से गुजरती है, और शाम जब मस्ती से गुजरती है तो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम चैन की नींद सोते और अगले दिन सवेरे रिचार्ज होकर फ्रेश होते। तो हमने इन विषयों पर यहाँ उस दिन बात की। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं तो क्या करना है? अगर हम डल उठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे को मोमेंटम क्रिएट करने की, जब हम मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो मोमेंटम क्रिएट करते करते ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? जब हम प्लानिंग करें। जब प्लानिंग क्या करेंगे? कागज पर लिखकर कि मुझे क्या क्या करना है, कितनी बजे क्या क्या करना है। तो आपका शेड्यूलिंग अगर डिसाइडेड है तो आप उस शेड्यूल को फॉलो करें, तो आप अपने समय को ऑप्टिमाइज करते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा ने सब कुछ एक चीज सबको समान रूप से, वो है वक्त। लेकिन कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है उन 24 घंटों में और कोई व्यक्ति पीछे वहीं खड़ा। कारण यह है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो अपने समय का सदुपयोग करता है, यानी ऑप्टिमाइज कर। तो आपको भी अपने समय को ऑप्टिमाइज करना है, उसको क्वालिटी में कन्वर्ट कर। जब आप क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। तो ऑप्टिमाइज करिए। और दोस्तों, क्या होता है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में सदैव आपके सामने रहेगी। तो कभी कभी प्रतिकूलता भी आएगी, तो प्रतिकूलता में क्या करना है? विचलित होने की जरूरत नहीं। जब आप विचलित नहीं होंगे और आप लचीले होंगे, फ्लेक्सिबल, आप घर से निकले, आपके स्कूटर पे निकले, आपके कार में निकले, मान लीजिए कार रास्ते में खराब हो गई या स्कूटर खराब हो गया, तो आप विचलित होंगे तो क्या होगा? दिन आगे का खराब हो गया। तो आपको बड़े धैर्य के साथ में उस प्रतिकूलता को स्वीकार करते हुए उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की आवश्यकता है कि अगर छोटा सा काम है तो हाथों हाथ करा लिया, अगर नहीं है तो स्कूटर वहीं खड़ी कर दी और अन्य साधन से अपने गंतव्य पर पहुंच गए जहां आपका अगला लक्ष्य निर्धारित। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट का, तो दो तीन तीन बातें होती है। कोई पहुंचता है वक्त के बाद, कोई पहुंचता है वक्त पर, कोई पहुंचता है वक्त के पहले। तो हम जब भी कोई योजना बनाए तो अगर जीवन में अगर वाकई में हमको कोई डिसिप्लिन्ड सिस्टम और ऑन टाइम की कहानी कुछ नहीं होती, समय से पहले पहुंचने के लिए हमें 5-10 मिनट पहले प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। तो हम समय पर, समय से पहले वहां, समय के बाद कुछ नहीं होता है, समय के पहले, समय पर कुछ नहीं होता है, लेकिन समय के पहले आप पूछते हैं। तो आपको ये एक मैनेजमेंट सिस्टम अपने सिस्टम में डालने की जरूरत है। और मैं टाइम डिसिप्लिन का बहुत मानता हूं। अगर मैंने आपको कहा था कि 6:50 पर लिंक डालूंगा, तो मैंने 6:47 पर आपको लिंक डाला। तो समय से पहले, ये जीवन में अगर आपकी एक कार्य को जिस तरह से करते हैं आप सभी कार्य को उसी तरह से करेंगे, तो आप छोटे छोटे कार्य को समय पर आपके द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में उसे आप पूरा कीजिए। जब आप पूरा करेंगे तो क्या होगा? न्यू बिगनिंग, एक नई तरह की उत्साह से भरी शुरुआत होगी। आपको महसूस होगा कि जिंदगी बहुत बेहतर है, बहुत आसान है, और मैंने ये नया रूटीन जो शुरू किया ये मुझे बहुत सारी चीजें देता है। तो आप उसको उस तरह से करिए, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा। मेरी जिंदगी में भी आया। ये तभी संभव हुआ है जब मैंने किसी भी स्थान पर समय से पहले जाने का रूटीन बना लिया, ऑन टाइम। और कहते हैं ना कि पुराने समय में शब्दों का बहुत महत्व था। ऋषि मुनि जब कोई किसी को श्राप देते थे या कोई आशीर्वाद देते थे तो फलीभूत हो जाता, चाहे वो श्राप हो चाहे वो आशीर्वाद। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने शब्दों को ऑनर करते हैं। जब हम अपने शब्दों को ऑनर करना सीख जाते हैं, तो आज की तारीख में सबसे बड़ा शब्दों को ऑनर करने का क्या है? आपके पास कोई कॉल आता है, आपको लगता है कॉल अभी नहीं उठाना है, तो आप उसको एक मैसेज कर देते हैं, मैसेज, आई विल कॉल यू लेटर। अब आप देखिए कि आपने सवेरे से शाम तक कितने लोगों को कॉल यू लेटर किया है, लेकिन हैव यू कॉल्ड?
कितने लोगों को आपने कॉल किया? तो जब हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को सुधार लाना शुरू कर देंगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सुधर जाएगी। यानी आपके शब्दों का महत्व बहुत है। अगर आपने कहा आई विल कॉल यू लेटर, तो यू हैव टू कॉल हिम लेटर। यानी आप जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। छोटी सी बात से है बात। अगर आप इस तरह से शुरू करेंगे तो जब छोटी छोटे कमिटमेंट को जब आप पूरा करने लगेंगे तो बड़े बड़े कमिटमेंट जो भी आप किसी और से करेंगे वो कमिटमेंट आप पूरे करने वाले हैं। और जब आप कमिटमेंट पूरे करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी का एक्सपांशन, आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो व्यक्ति आप आज हैं। लोग आपको अलग तरह से पहचानेंगे, आपको अलग तरह से जानेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति अपने शब्दों को मान देता है तो दूसरे भी आपको मान और सम्मान देना शुरू। डू इट, ट्राई इट एंड यू विल गेट इट। आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचाना। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस तरह से जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाते हैं तो बड़े 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 बदलाव आना बिल्कुल तय, कोई रोक नहीं सकता है। शुरुआत कीजिए, देखिए मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। फिर जब हम हमारी जिंदगी को बदल लेते हैं तो हमको स्वयं को तो उत्साहित रखने की जरूरत है, सेल्फ इंस्पिरेशन। लेकिन हम लोगों को जिंदगी में भी उनको इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रोत्साहित करें, तो हमें भी लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो खुद तो प्रोत्साहित रहिए, लेकिन आपको कोई भी अवसर मिले किसी को प्रोत्साहित करने का तो उस अवसर को मत चूक, आप मत मिस करिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और आपकी तो बदल ही जाने वाली है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं। तो आप प्रोत्साहित करेंगे तो आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये हमको प्रोत्साहन करने। और दोस्तों, कोई भी चीज, हम एक बीज लगाते हैं धरती, बीज लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जमीन को साफ करते हैं, उसे ऊपर नीचे करते हैं। और जब करते हैं और फिर उसमें एक अच्छा सा बीज लगाते हैं बदलाव का। और जिस तरह का फल हमें चाहिए वो फल हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? डिसिप्लिन अगर डेवलप करना है तो क्या एक दिन में आने वाला नहीं। अगर हम लगातार, मान लीजिए कि हमको 6:30 बजे मिलना और आपने तय कर लिया कि 6:30 बजे आना है, तो आप किसी भी तरह से 6:30 बजे चेष्टा करके आप आ जाएं। तो आपको नर्चर करना पड़ेगा। जब आप बीज लगा देते हैं तो बीज को खाद भी देना पड़ेगा और पानी भी देना पड़ेगा। खाद और पानी मतलब क्या? आपको उसकी देखभाल भी करना पड़ेगी कि उसके आसपास कोई कचरा तो नहीं आ गया। तो आपको भी कोई कह देगा अरे क्या रखा है सवेरे उठने में। ये बातें तो लोग बहुत करते हैं, फालतू बातें। हो सकता है ऐसा कचरा आ जाए, लेकिन जिसको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का बदलाव ला सकता है, मेरे जिंदगी को 360 डिग्री, हाँ, बदल देने वाला है, 380 डिग्री बदल देने वाला है, तो आपको ये समझ पड़ेगा। ठीक है, 360 डिग्री बदल देने वाला है, तो ये जिंदगी को तभी बदलेगा जब आप इस तरह की चेष्टाएं करेंगे। चेष्टा करना पड़ेगी तो आप उसको नर्चर करेंगे अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए। आप इस तरह से करें। जब आप करते हैं तो क्या होगा, अगली अगली स्टेज आने, अगली स्टेज क्या आएगी कि आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अरे देखो मैंने संकल्प किया, पूरा हो गया। अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। कोई आपको प्रोत्साहित करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को प्रोत्साहित रखें, क्योंकि मोटिवेशन जब अंदर से आता है ना, जब मोटिवेशन अंदर से आता है तो हमारा मोटिव पूरा होता है। मोटिवेशन जब अंदर से आता है तो हमारा मोटिव पूरा होता है, तो हमको उसी तरह से कार्य करने की जरूरत। जब हम उस तरह से कार्य करते हैं तो हमको सफलता मिलती चली जाती, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो दिन की शुरुआत
और रात को सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करते रहे, परिवार का धन्यवाद करते रहे, दोस्तों का धन्यवाद करते रहे, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करते रहे, और चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसा कहते हैं, कहावत है हमारे यहाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन चंगा है, आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, तो कठौती में गंगा, यानी आपके स्वयं के पास ही गंगा है। गंगा में कितनी भी डुबकी लगा लीजिए, थोड़ी देर आपको शीतलता मिलेगी, लेकिन जब आपका मन चंगा हो जाएगा, आपने आपके सोचने विचारने का तरीका बदल जाए, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, तो दुनिया आपकी बहुत अलग होगी। कहते हैं ना, अपना नजरिया बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, नजारा बदल जाए। अपना नजरिया बदलिए, नजारा बदल जाए। अक्सर हम शिकायत करते हैं लोगों की, तो हमको क्या नहीं करना और क्या करना। हम अक्सर अपनी तुलना करते हैं कि यार मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, मेरे से वो अच्छा है। आप तुलना बंद कर दीजिए। उसके पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। कंपैरिजन आप बंद कर दीजिए। जब भी आप कंपैरिजन बंद करेंगे, तुलना बंद करेंगे, तो आपको लगेगा जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है वो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमको ये सेल्फ बिलीफ तो होना चाहिए। अपना जब सेल्फ बिलीफ बिलीफ जो है बहुत स्ट्रांग होगा, तो हम तुलना करने का काम बंद कर दें और अपने को बेहतर करने के काम में लगा देंगे। तुलना नहीं करना है और अपने को बेहतर बनने की दिशा में कार्य करना। तो जो समय हम किसी से कंपैरिजन में लगाते हैं, उसके बजाय हम स्वयं को आगे बढ़ाने में लगाए। दूसरा, संतुष्ट मत होइए जो कुछ भी, अरे बहुत है मेरे। नहीं, जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जब तक आप जिंदा हैं, आप क्रिएटिविटी में लगे रहे, रोज नित नई चीजों को आप इजाद करें, एक्सप्लोर करें। आप आपको रोज, कहते हैं ना, मोनोटनी आपको जिंदगी में खराब कर दी। तो मोनोटनी को ब्रेक करना है, और मोनोटनी को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी अलग तरह से होगी। उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा। एक जैसी चीज रोज 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 हमको मजा नहीं आएगा। तो हमको उस मोनोटनी को भी ब्रेक करना है। और कंट्रोल, हम क्या अक्सर होता क्या, दूसरे को नियंत्रण करने में, और जब हम नियंत्रण करते हैं ना, और हमारे हिसाब से सब कुछ चाहिए हमको, हमारे हिसाब से कर, हमारे हिसाब से सारी चीजें होना चाहिए, तो जब हम इस तरह से प्रयास करते हैं तो हमारे को अगर वो परिणाम नहीं आते हैं तो क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन जन्म लेता है। तो हमको उस डिससेटिस्फैक्शन से भी बाहर निकल, जब हम उस डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकलते हैं कब, जब हम नियंत्रण करना छोड़ देते हैं तब। तो नियंत्रण करना भी, और सबसे ज्यादा समय तो आलोचना करने में हम बिता देते हैं, क्रिटिसिज्म। तो वो आलोचनाओं को हमें बंद करने की जरूरत है। जब हम आलोचनाओं को बंद करते हैं, हमको आलोचना पसंद नहीं है, तो हमको किसी और की आलोचना करना नहीं चाहिए। जब आलोचना करते हैं तो आलोचना उसके नकारात्मक पहलुओं की कर, जब हम नकारात्मक पहलुओं की करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, कचरा। और जब कचरा आएगा तो क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उसके बदले आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको एनकरेज करने के लिए, उसकी क्वालिटीज को एनहेंस करने के लिए आप उसकी मदद करते हैं, तो आपको फर्क पड़े। तो आपको उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना है। जब आप उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने में आप कुछ करते हैं, तो आपकी सकारात्मक सोच अपने आप ही बेहतर होगी। तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। और दोस्तों, जिंदगी जो है ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, संघर्ष आते हैं, विवाद आते हैं,
लेकिन विवादों में ज्यादा समय तक अगर हम उलझे हुए रहेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ने से जरूर। तो जो विवाद हमारे सामने आते हैं उनको जितना जल्दी हम रिजॉल्व कर लें वही हमारे लिए बेहतर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी जिंदगी में अभी कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक लिस्ट बनाइए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप का मैटर हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें रिजॉल्व करना है, क्योंकि हम सुख और शांति के साथ रहना चाहिए। जब कोई आदमी शांति और में रहता है तो उसको प्रगति मिलती है, वो प्रॉस्पर कर। तो पीस टू प्रॉस्पेरिटी। तो शांति को प्राप्त करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की जरूरत है। अगर विवाद जिंदा रहेंगे तो हम शांति से नहीं रह सकते। तो हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें खत्म करना चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। आपकी किसी से अनबन है और आप जब उसको देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह का भाव पैदा हो जाता है। तो आपको क्या करना है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं तो आप बहुत हल्के हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखने और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में लाभ किसमें है? तो लाभ इसी में है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दें। तो जब हम खत्म करते हैं तो हम बेहतर हो जाएंगे। डू दैट, आप करिए इस तरह से। जब आप करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स से आप अपने आप को दूर कर लेंगे। तो ये जो 5 C है जिसके बारे में हमने बात, ये जब 5 C को हम फॉलो करते हैं तो हमारा 4Ds काम करते हैं। 4Ds क्या है? जो सपना हम देखते हैं, D1 सपना। सपना जो देखते हैं तो सपना जो देखते हैं उसको पूरा करने की हमारे अंदर डिजायर पैदा, डिजायर मतलब इच्छा पैदा होती है। और डिजायर जब पैदा होती है, इच्छा जब पैदा होती है तो हमको डिटर्मिनेशन लाना पड़ता है। जब हम डिटर्मिनेशन लाते हैं तो हम कैसे आएगा? डिसिप्लिन पैदा करेंगे। जब हम डिसिप्लिन पैदा करेंगे और आने वाले डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख पाएंगे तो हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन 2 चीजें हैं। इन दोनों डी को बहुत शिद्दत से फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन हमारा ड्रीम है, उस ड्रीम तक क्या हम एक दिन में पहुंच जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त लगता है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। हमारी जिंदगी के 20-22 साल हम जिंदगी को हम अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि हमें कोई रोजगार मिले, हमारी स्किल डेवलप। जब 20-22 साल लगते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो हमको क्या करना चाहिए? समय देना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो पूरी योजना बनाना। और जब हम कोई भी काम करने की योजना बनाते हैं, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिस तरह से अगर आपको एक छोटी सी यात्रा भी करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? किस जगह जाना ये तय कर लेते हैं। कैसे जाना ये तय करते हैं कि आपको कार से जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है। जब आप ये तय कर लेते हैं तो आप ये भी तय करते हैं कि कौन सी तारीख को जाना है। तो आप तारीख भी तय कर लेते हैं। जब तारीख तय कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? रिजर्वेशन कराते हैं। जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो फाइनली आप जाते हैं। फिर आप ये भी तय करते हैं कितने दिन रहना है, वहां जाकर करना क्या है। तो जब एक छोटी सी यात्रा के लिए आपको इतनी सारी योजना बनाना है तो फिर आपको पूरे जीवन के लिए क्या योजना बनाना है? तो पूरे जीवन की योजना आपने बनाई है क्या कि मुझे परमात्मा जितने भी दिन इस धरती पर रखने वाला है उसकी मैंने कार्य योजना मेरी क्या है? जब मेरी वो कार्य योजना अगर निर्धारित होगी कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक महीने बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है। तो अगर हमारी कार्य योजना हमारे सामने स्पष्ट हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ होने की बात, तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और खाने पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जीवन भर जन्म लेने से मृत्यु तक हमारा शरीर हमारे साथ रहता है। तो हमको इसे स्वस्थ करने की जरूरत है। जब हम इसे स्वस्थ करेंगे तो कैसे करेंगे? भोजन जंक फूड खाएंगे या सात्विक आहार लेंगे? तो हमको तय करना है कि हमको करना क्या है। स्वस्थ रहना है तो हमने तय कर लिया कि हमको सात्विक आहार खाना पड़ेगा। ठीक। तो सात्विक आहार कौन सा है ये हम जानकारी लेंगे, और मुझे कौन सा सूट करता है वो हम तय कर लेंगे, वो लिस्ट बना, और उसके अनुरूप हमारे जीवन शैली को तय कर लेंगे। और जीवन शैली में क्या है? रात को नहीं खाऊंगा, सवेरे जल्दी उठूंगा, नाश्ता करूंगा,
भोजन करूंगा, शाम का भोजन या नाश्ता शाम को सूर्यास्त से पहले कर दूंगा। अगर आपने डिसिप्लिन डिजाइन कर लिया तो अपने आप सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी। तो शारीरिक रूप से आपको शुद्धता लाने के लिए ये कार्य करना। फिर होता है मानसिक। तो विचार की शुद्धता कहां से आती है? तो विचार की शुद्धता तब आएगी जब आप अच्छी किताबों को, अच्छे साहित्य को पढ़ें। ठीक, तो आपको अपने विचारों की शुद्धता लाने के लिए आपको अच्छा साहित्य पढ़ने की जरूरत है। मैं भी पढ़ता हूं, मैं सुनता भी हूं, क्योंकि कई सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है जिसको हमें सुनना चाहिए, और अच्छे लोगों का संग और सत्संग का हमें लाभ लेना चाहिए। जहां भी आपको मिले, किसी से भी मिले, और कहीं भी आपको किसी विषय पर सकारात्मक चर्चा करने का अवसर मिले, उस चर्चा में अवश्य रूप से भाग लें और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, जिससे आपके अंदर जो भाव भावनाएं पैदा हो रही वो आप एक्सप्रेस कर सके, तो आपकी मनस्थिति बदलती जाए। अब मनस्थिति बदलने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला नियम है कि आपको सदैव धन्यवाद के भाव में रहने की जरूरत है। प्रकृति का नियम है, पेड़ जो है वो छांव देता है, तो हमारे पास भी अगर किसी को आश्रय देने का अवसर मिले तो हमें आश्रय देने की जरूरत है निस्वार्थ भाव से। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, बदले में कुछ नहीं चाहता है। हम भी अगर इस तरह से कार्य करने लगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरा लेवल, अगर आप पेड़ पर कोई फल आते हैं तो किसी को ना नहीं करता है खाने के लिए, हम खाते हैं। तो अगर हमको भी हमारी जिंदगी को उस आध्यात्मिक स्तर तक ले जाना है तो हमें अपने जिंदगी को इसी तरह बनाना, यानी हमें धन्यवाद के भाव में रहने की जरूरत है। परमात्मा ने जो कुछ भी हमें सामर्थ्य दिया है उसका उपयोग दूसरे भी कर सकें, उसके लिए हमें खुला रहने की जरूरत है। हम जितने भी कैपेबल हैं किसी भी तरह से, तो हमें दया करुणा के भाव में रहते हुए लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल बदल जाएगा। स्पिरिचुअल लेवल मतलब क्या? जैसे मैं हूं, मेरी बात करता हूं, मुझे आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं दिन भर ध्यान की अवस्था में रहता हूं। क्योंकि परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो वो इस बात के लिए भेजा है कि अपनी सदगति के लिए लोगों की जिंदगी में उनकी जिंदगी आसान बनाने में आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उस दिशा में कार्य करो। तो मैं हमेशा उसी भाव में रहता हूं और लोगों को मदद करता रहता हूं। तो आप भी अगर इसी तरह से उसी धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो आपके परमात्मा के द्वारा निर्धारित कार्य को कर रहे हैं। अक्सर हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा अवसर ही नहीं मिला इसलिए मैं जिंदगी में पीछा रहा। अवसर मिलता नहीं है, अवसर पकड़ना पड़ता। अवसर आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन आप अवसर 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 के चक्कर में लगे रहते हैं। अवसर मिलता है, भगवान आपके लिए वो अवसर पैदा करते हैं, लेकिन आप उस अवसर को पकड़े तो सही। जब आप उस अवसर को पकड़ते हैं, समझ जाते हैं कि कैसे मुझे पकड़ना है। अवसर तो ऐसा ऐसा फ्लिकर हो, ऐसा फ्लिकर हो, पकड़ा तो ठीक, नहीं तो जाने वाला। पकड़ा तो ठीक। आपने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा कि कोई बल्लेबाज स्ट्रोक लगाता है, गेंद हवा में उड़ती है और वहां जो खड़ा हुआ खिलाड़ी मैदान में पकड़ लेता है तो विजेता बन जाता है। लेकिन छोड़ देता है तो क्या होता है? फिर मेहनत करना पड़ेगी। तो जिंदगी में आने वाले अवसरों को पहचानने की ताकत हमारे अंदर। तो ये जो आइडेंटिटी एक्सपांशन का 357 दिन का जो सत्र बाकी है वो इन्हीं सब बातों का है कि हमारी जिंदगी में किस तरह के अवसर आने वाले हैं, उनको हमको किस तरह से ये हम यहाँ जानेंगे। हमारी आध्यात्मिक स्तर को हमको बढ़ाना है तो हम अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाएंगे। हमारे शारीरिक स्तर को सुधारना है तो हम हमारे शारीरिक स्तर को सुधारने वाले हैं। और हम इमोशनली, क्योंकि हमारा इमोशनल बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर जब तक हमारा इमोशनल बैलेंस नहीं होगा, हम छोटी छोटी बातों से दुखी होकर बैठ जाएंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो हमारे को हमारे इमोशंस को किस तरह से बिल्ड करना, उन इमोशंस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो उन इमोशंस पर हम यहाँ काम करें।
क्यों? क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ विचार चाहिए, सच्ची भावना चाहिए और परमात्मा की कृपा चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। लेकिन एक चीज और चाहिए सभी को, रोकड़ा। तो रोकड़ा आएगा कब? रोकड़ा तब आएगा जब आपकी आइडेंटिटी का एक्सपांशन हो। रोकड़ा आएगा तब जब आप किसी की समस्या का समाधान देने में सामर्थ्यवान हो। डॉक्टर क्या करते हैं? आप बीमार पड़ते हैं, आप उसके पास जाते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करता है, आप उसको पैसे देते हैं। आप वकील के पास जाते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी और की समस्या का समाधान करता है और जिसके पास समाधान करने की क्वालिटी सबसे बढ़िया है, तो देखिए आप किस किस चीजों का समाधान करने में अपने आप को योग्य पाते हैं। जब जब भी आप अपने आप को किसी भी चीज को करने में योग्य पाएंगे, तो दुनिया आपको पैसा देने के लिए खड़ी। क्यों? क्योंकि आप किसी की समस्या का समाधान देने में समर्थ हैं। आप तुलना कीजिए, और जाता किसके पास है? अगर हमको दिल का दौरा पड़ेगा, ये नहीं हमारा दिल में कोई धक धक हो, तो हम किसके पास जाएंगे? जनरल फिजिशियन के पास या स्पेशलिस्ट के पास? अगर हमारे को नाक में दर्द है, हमको कान में दर्द है, हमको आंख में दर्द है, हमारे दांत में दर्द है, तो दांत में दर्द होता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हमारी आंख में कोई परेशानी होती है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमारे कान में ईएनटी स्पेशलिस्ट हम कहते हैं, कान में हमारे कोई दिक्कत है, हमारी नाक में कोई दिक्कत है तो हम उसके पास जाते हैं। हमारे गले में कोई दिक्कत है तो हम उसके पास जाते हैं। अगर हमारी कोई न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है तो हम उसके पास जाते हैं। बाल कटाना रहते हैं तो नाई के पास जाते हैं। तो जब भी हम किसी चीज का समाधान देने में समर्थ होते हैं, तो तब पैसा। तो ये तभी आएगा जब हमारी स्किल्स को हम एनहेंस करेंगे। डॉक्टर पहले प्रवेश लेने के लिए पीएमटी पीईटी की एग्जाम देते हैं इंजीनियर बनने के लिए। जब वहां चले जाते हैं तो 5 साल तक पढ़ते हैं। 5 साल पढ़ने के बाद उसी दौरान वो इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद उनको और क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो एमडीएमएस करते हैं। एमडीएमएस करने के बाद एफआरसीएस करते हैं। तो अपनी क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, और जो जितनी जितनी योग्यता रखता है और जिसमें बेहतर काबिलियत है उसको पैसा ज्यादा मिलता है। तो हमको तय करना है कि पैसे की साइकोलॉजी क्या है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना है। तो हम यहाँ भी ये भी सीखने वाले हैं कि हम उस काम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि भी हो। तो आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए 2 कोने हैं। सबसे पहले आपके जीवन में शांति, सुख और आनंद होना चाहिए। जब सुख, शांति और आनंद होगा, सुख, शांति और आनंद होगा, तो आर्थिक समृद्धि उसके पीछे चल के आ जाए। आप में योग्यता होगी, तो योग्यता कैसे आएगी? आपको सीखना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो आपको आप अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे। तो आप स्पेशलाइजेशन की ओर चले जाएंगे और आप समाधान देने में समर्थ होंगे तो आपको पैसा दे। तो यहां हम अगले 357 दिनों में हम इन सारी बातों पर बात करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे स्थान पर आपसे वार्तालाप करने के लिए कोई और भी आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपना एक्सपर्टाइजेशन कहीं ना कहीं से ले रखा है। तो मेरे अलावा भी जिसके पास ये योग्यता है वो हमारे बीच में आकर अपनी बात रखे। हमने बात की थी लयबद्धता की। हमको आनंद और उत्सव मनाने की हमेशा जरूरत है। सेलिब्रेट एवरी स्मॉल सक्सेस। तो आनंद और उत्साह के लिए हमने एक लयबद्धता की बात की थी। वो लयबद्धता क्या है? हमने परसों एक रिदम सुनी थी। यानी हमारे जिंदगी का, हमारे शरीर का, हमारे मनोमस्तिष्क का एक एक कण, रोम 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 एक दूसरे के साथ में सिंक में काम करना चाहिए। तो सिंक में करने के लिए आपको जश्न मनाना चाहिए।
जश्न मनाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज होगी। जो आज आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल है, उस फ्रीक्वेंसी लेवल में बदलाव लाने की, तो जब आप बदलाव लाएंगे तो आपको बहुत 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 बड़ा बड़ा फर्क नजर आएगा। मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी आप बदली हुई देख सकते हैं, आप भी अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आपने पिछले 7 दिनों में अगर मेरे साथ लगातार यहां पर रहे हैं तो आप में क्या बदलाव है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। आइए हम उस फ्रीक्वेंसी में चलते हैं जिससे आपको आंखें बंद करना है, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है हमको, आनंद नाद उत्सव की फ्रीक्वेंसी में रहना है। गुड़िया, लेट्स प्ले द वीडियो। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, शेयर इट अगेन। अरे क्या ओके, कोई बात नहीं, यस, शेयर इट कंफर्टेबल। इज देयर एनी इशू? कोई बात नहीं, प्ले द साउंड, प्ले द साउंड, डोंट प्ले, प्ले द साउंड इफ देयर इज इशू।
जिंदगी में इस तरह की लयबद्धता पैदा कीजिए, नाचिए, झूमिए, गाइए। जब आप किसी चीज के अंदर इस तरह से डूबकर मस्ती और आनंद के साथ जिंदगी का कुछ पल, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने दिन देर आपको आनंद आए, उस आनंद के साथ आप रहें, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने में। जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ही आपकी आइडेंटिटी एक्सपांड होगी। अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी में हैं, रोए हुए हैं, सोए हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं मन और मस्तिष्क से, लेकिन जब आप इस तरह से झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, जिस भी संगीत को आप पसंद करते हैं, उस संगीत के अंदर डूबकर उसके आनंद के साथ आप कुछ पल प्रतिदिन जिए, आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बदल जाने वाली है। तो फ्रीक्वेंसी बदलने का जब आप काम करते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी 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 बदल जाती है। तो आप कुछ क्षण, कुछ पल इस तरह से आनंदित होकर जीना तो शुरू करिए। आपको गाना अच्छा लगता है तो जोर से गाना गाइए, चाहे भले ही बाथरूम में गाइए, गाइए, गाइए। जब आप अपनी अभिव्यक्ति, जब आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, जिस चीज से आपको आनंद आता है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बदल जाती है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, तो आनंद आता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो उस कार्य को हम बहुत बेहतर तरीके से करने लगते हैं, जो कार्य हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करके तो देखिए। करके देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है। उसे कोई रोक नहीं सकता, केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो आप बदलाव को रोक। बदलना है तो आपको लयबद्धता में आनंद और मस्ती के साथ में रहना पड़ेगा, झूमना पड़ेगा। और जो झूमता है ना, वो पाता है। इसको अलग तरीके से मत देख लीजिएगा झूमने का मतलब, ठीक है ना। लोग झूमते हैं अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हुए, वैसा नहीं झूमना है। झूमना मस्ती से है, आनंद से है, खुशी से है। तो प्रकृति आपकी पूरी बदल जाएगी, जीवन शैली आपकी बदल जाएगी। और जीवन शैली जब बदलेगी तो जो जो भी आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आर्थिक समृद्धि आए, तो समृद्धि भी आपने लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, आपने उनको प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, आपने कंपैरिजन बंद कर दिया है, आप अपने आप को, व्यक्तित्व को निखारने में लग गए। आपने दूसरों को नियंत्रण करना बंद कर दिया और स्वयं को भी नियंत्रण करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको क्रिएटिविटी कर, जब आप क्रिएटिविटी करेंगे तो जिंदगी बदलेगी, नित्य नया आपके सामने होगा। तो आपको क्रिएटिविटी करना है, अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, और किसी की आलोचना न करते हुए उसको प्रोत्साहित करना है। और कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जिंदगी में जो, हम सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना। जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करते हैं तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करते हैं तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का रास्ता ढूंढना चाहिए, रिजोल्यूशन करना चाहिए। हमारे ड्रीम, हमारे डिजायर, हमारा डिटर्मिनेशन और हमारा डिसिप्लिन अगर हम बरकरार रखते हैं तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ऐसी चीजों से बचना है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपके लिए बाधा पैदा करती, आपका समय खा जाती है। तो आपको उन चीजों की, और ये लयबद्धता को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, और लयबद्धता जब हमारी शुरू होती तो मॉर्निंग से होती। तो जिंदगी में लयबद्धता को सवेरे लाइए, समय से पहले उठिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, अपने दोस्तों का, मित्रों का, परिवार का, पिताजी का, माताजी का, सबका धन्यवाद कीजिए। और जब आप इस तरह से धन्यवाद करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया सकारात्मक स्वरूप आता है, और आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होता है। और वो प्रसन्नता का भाव आपकी आदतों को बदल देता है, क्योंकि आपका विल, वो दृढ़ संकल्प आपने तय कर लिया है कि मुझे अब मेरी जिंदगी को बदलना है। और वो कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपकी अब मेरी जिंदगी को बदल सकता, मैं स्वयं ही
अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। तो ये आइडेंटिटी एक्सपांशन का काम हमारा शुरू होगा, और जब हमारा दिन सवेरा अच्छा होगा तो हमारी शाम भी अच्छी होगी। हमारी दोपहर में हमें हमारे को कर्मशील रहने की जरूरत है, हमको पुरुषार्थ करने की जरूरत है। केवल सोच से कुछ काम नहीं चलेगा, तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा और जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि परमात्मा उसी का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देने के लिए तैयार। जब आप स्वयं का साथ देंगे तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी शाम रोमांचक हो जाएगी, और आपकी रात सुख चैन की नींद आपको आएगी, और फिर सवेरे आप रिचार्ज होकर फ्रेश उठेंगे अगले दिन के। तो ये सिलसिला आपकी जिंदगी में आ जाने वाला है। जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में मोमेंटम क्रिएट होता है। जब मोमेंटम क्रिएट होता है, गतिशीलता आती है, तो ही हम सफलता की ओर चलते हैं। तो हमारे अंदर गतिशीलता आ जाएगी, और फिर हम हमारे समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और जब हमारे समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और कभी कोई रास्ते में रुकावट आई, तो हम अपने आप में लचीलापन पैदा करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और हर दिन एक नई शुरुआत, एक नए जोश, नए उत्साह के साथ में हम करेंगे। नए जोश और उत्साह के साथ में करेंगे तो सफलता आने वाली है। और हम स्वयं को भी प्रेरित रखेंगे, और लोगों की जिंदगी में भी प्रेरक बनकर प्रेरणा देने का कार्य करेंगे। तो दुख साथ साथ, और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, वक्त लगता है। हमें जिस तरह से एक बीज को लगाकर वृक्ष बनाने तक का जो यात्रा है, उसमें हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसको खाद भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा। और बकरी और छोटे मोटे जानवरों से, जो नकारात्मकता के जानवर है ना, वो आपसे दूर रहना चाहिए, तो आपका जो वृक्ष लगाया हुआ है उसमें फल भी आए। और फिर धन्यवाद करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा दीजिए। बस इतना सा तो है जीवन। आइए हम एक गीत जो हम रोज सुनते हैं, दिल चाहता है, उसको सुनते हैं। क्या दिल चाहता है? आपका दिल क्या क्या चाहता है, सोचते जाइए। जब ये गीत बज रहा है तो आप सोचिए आपका दिल क्या क्या चाहता है। प्ले द सॉन्ग।
दिल चाहता है वो जरूर करिए। और अगर आपको मैं एक कहानी यहाँ सुनाना चाहता हूँ, और फिर आपको आपके मन के जो भाव हैं आप व्यक्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक संत थे, उनके 3 शिष्य थे, वो 2-3 सालों से उनके पास में दीक्षा ले रहे थे, उनसे सीख रहे थे। तो संत ने उनको बात कही थी कि मैं आपको एक आखिरी बात तभी बताऊंगा जब आप उसके काबिल हो। तो जो उनका समय था कि 3 साल वो उनको आश्रम में रहना था, वो समय आखिरी दिन आ गया। वो तीनों छात्रों ने पूछा कि गुरुदेव, वो एक चीज जो आप हमें बताने वाले थे वो कब बताएंगे? बोले अभी उसका वक्त नहीं आया। तो उन तीनों ने वहां से आश्रम से गुरु जी का आशीर्वाद लेकर विदा हुए वहां से। जब वो जिस रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते के अंदर उनको सड़क के ऊपर कांटे पड़े हुए मिले, सड़क के ऊपर कांटे पड़े हुए मिले। तो उसमें से एक जो शिष्य था उसने उन कांटों को छोड़कर एक अलग रास्ते से निकलकर आगे चला। दूसरा थोड़ा सा बहुत कहते हैं ना कि एथलेटिक था, तो वो कूद कर चला गया, जंप लगा के वहां से वहां चला गया। और तीसरा था वो शिष्य, उसने वो कांटे सारे रोड पर से हटाए और बाजू में रख दिए। पीछे से गुरुदेव उनके आ रहे थे, उन्होंने इन तीनों को देखा और तीनों को रोका। तो गुरुदेव ने कहा कि वो वक्त आ गया कि मुझे अब आपको बताना चाहिए वो वो गुर क्या है, वो ज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा जो कूद के चला गया तुम उसके पात्र नहीं है, जो साइड से चला गया तुम पात्र नहीं हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस शिष्य ने वो कांटे हटाकर रोड से एक तरफ किए, वो शिष्य उसका पात्र था। तो जिंदगी में बाधाएं पैदा न करते हुए जिन लोगों की जिंदगी में बाधाएं हटाने का काम जो करेगा वो परमात्मा की कृपा का पात्र हो। तो हम सबको भी कार्य इसी तरह से करना चाहिए कि हम परमात्मा के कृपा पात्र बने रहें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के जीवन से अवसादों को, किसी के जिंदगी से परेशानियों को, किसी की जिंदगी से उनके जीवन में ठहराव को अगर हम हटाने में कामयाब रहे तो हमारे सद्कार्य ही वो अंतिम शिक्षा है कि हम उसे करें, स्वार्थी न बने, और हमें अगर सामर्थ्य है तो दूसरे की मदद करें। तो ये जो मदद का हाथ है, ये सिलसिला हमारा बड़ा रहना चाहिए। तो नेक नियति के साथ में अगर दिन में भी हम इस तरह से कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी। और आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी मानसिकता का कितना बड़ा, तो मानसिकताओं का प्रभाव ये है कि मीराबाई को उनके भाई राणा जी ने विष का प्याला भेजा, लेकिन वो अमृत हो गया। क्यों? समझने की जरूरत है। तो हमारी जो मनस्थिति है, जो हमारी मानसिकता है, वो बहुत मायने रखती है। विष को भी अमृत में बदल सकते हैं। तो हमारे चारों ओर आज की तारीख में विष विष है, लेकिन हमारी अगर सकारात्मक सोच है तो विष हम पर असर नहीं करेगा। और हर विष यानी जो भी नेगेटिविटी है वो हम सकारात्मकता के रूप में देखेंगे और एक दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारा जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। इतना ही मैं कहना चाहता था। अब आप में से जो भी पिछले 7 दिनों का अनुभव है, कोई कहना चाहे, आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, वो आप यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। और हम
अगर अच्छा लगता है कि ये हमें 6:30 बजे मिलना चाहिए, इस जिंदगी का बदलाव है, तो आप इसकी लिंक सभी लोगों में शेयर कर सकते हैं। 365 दिन का ये कार्यक्रम, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। हम निर्धारित समय 25 मिनट तक हम यहाँ पर रहेंगे। जिंदगी में व्यापक बदलाव की ये शुरुआत जो की है मैंने अपने स्वार्थ से की। मेरा स्वार्थ क्या है कि मैं रोज समय पर डिसिप्लिन 5 बजे उठूंगा, स्नान करूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट रखूंगा, प्रसन्नता के भाव में रहूंगा, परमात्मा का धन्यवाद करूंगा और मेरी जिंदगी को बेहतर बना। ये मेरा स्वार्थ। आपका स्वार्थ क्या है वो भी आप समझिए कि आपको अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बनाना है, कितना आनंदित बनाना है, कितना वैभवशाली बनाना है, ये आपको तय करना है। अगर आपको लगता है कि ये सवेरे का आपकी हमारी मुलाकात परिवर्तन लाने के लिए एक अच्छा साधन है, एक शुद्ध साधन है, तो आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए, इसकी लिंक। और जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट करें। तुषार जी आप शुरुआत करें अगर आप करना चाहते हैं तो। सर अब गुड मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग। स्माइल मॉर्निंग, वीडियो भी ऑन करें तुषार जी। सर मैं अभी आया हुआ हूँ मतलब अपना उसमें, तो सब लोग मतलब अपना है तो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं सर। और सर 6 बजे का अगर हो जाएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। ठीक है, वो करते हैं अपन। आप आपकी जो अनुभूति है उसको एक्सप्रेस कीजिए, आपको कैसा लगता सर है, क्या लग। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दोबारा से जोड़ा मतलब अपने साथ में। और शायद हमारी लास्ट एक मुलाकात हुई थी और उससे आपने मेरे को जाना होगा या मैंने आपको जाना, और हम जभी से जुड़े हुए हैं। और मुझे इस सेशन से जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा। मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द कम है और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। जी 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 तुषार मेरे जी। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, मगर वो धीरे 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 करके वो सब किनारे हो गए हैं सर। चलिए, बधाई आपको, परमात्मा और सामर्थ्य प्रदान करे और आप इसी तरह से प्रगति करते रहें। और नमन आप। जी एक अपने ऑफिस की, पर्सनल ऑफिस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ सर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी सेशन पे। और श्री शिवाय करके नाम रखा है सर, श्री शिवाय बसेरा ग्रुप। बहुत मैं रियल बहुत एस्टेट से बिलोंग करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुषार जी, आपको बधाई, शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से आपका और हमारा ये सानिध्य इसी तरह से बरकरार रहेगा। आपके जीवन में आपको जो कुछ भी आपको प्राप्त करना आपको मिले, ऐसी परमात्मा से मेरी प्रार्थना है और ऐसा ही मनोभाव है। जी नमन, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू। आप में से कोई और आप कहना चाहेंगे? अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। एनीवन प्लीज। रमेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जी जय परशुराम की। जय परशुराम, जय परशुराम। मैं तो सर अभी अभी 15-20 मिनट से जुड़ा हूँ आपके इस कार्यक्रम में। जी तो मुझे तो पूरी इसकी जानकारी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इस बारे में क्या कह सकता हूँ मैं। पर अच्छा, अच्छा ठीक प्रोग्राम, है, ठीक। अच्छा प्रयास है आपका। इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको सर। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। जी नीता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी ओके, कोई बात, थैंक यू। एनीवन एल्स? राकेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंने आज आपका फर्स्ट बार ही अटेंड किया है मीटिंग। हाँ हाँ मुझे उस टाइम से अच्छा लगा, आपने बोला कि जो सुबह शाम, सुबह शाम को एनर्जेटिक
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैंने आज आपका फर्स्ट बार मीटिंग अटेंड की है, जी आगे भी किसको करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। जी धन्यवाद। आप ग्रुप से जुड़ जाइए और आपको लिंक मिलती रहेगी। आप सवेरे 6:30 बजे रोज आप जुड़ सकते हैं। जी सही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes. आवाज नहीं आ रही है ना आपकी, राकेश जी। चलिए, नमन आप कुछ कहना चाहते हैं? और कोई कहना चाहते हैं? नहीं तो हम इस सेशन को एंड करें। समीना, आप कुछ कहना चाहती हैं? दिव्या, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर जी आपका कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक को गया हुआ था, वीडियो जी सुबह मॉर्निंग वॉक को गया हुआ था, आया तो पूरा बैटरी जी जी डिस्चार्ज हो गया। फोन किया, लड़की सुन जी के बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुश हुई है। ऐसा कार्यक्रम बहुत कम सुनने में, बहुत मोटिवेशन है उनको भी। और मैं चाहता हूँ कंटिन्यू रखें ये कार्यक्रम। और 7 बजे से 8 का रखें, संडे को तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जी ऑफिस का जाना पड़ता है। जी जी बाकी जी लगा आपका जो अनुशासन था, की जो बात कही टाइम मैनेजमेंट का, बहुत अच्छा लगा सर। जी कंटिन्यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको, इसकी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई? चलिए चलिए, तो आपको, आपका दिन मंगलमय हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ कल सवेरे 6:30 बजे पुनः मुलाकात होगी। मिस्टर मयंक आपके साथ में, मयंक आपके साथ में कल मयंक जी जो है वो आपके साथ में जुड़ेंगे। और कल का सेशन और परसों का सेशन मयंक जी लेंगे। मैं 2 दिन दिल्ली में एक आयोजन है, उसमें मुझे जाना है। और तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर मुझे देश के बड़े नामचीन जितने भी बिजनेस कोचेस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके बीच मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर मिला है। तो मैं 5 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को दिल्ली में हूँ। और 6 तारीख को पुनः आपके साथ में मैं जुड़ूंगा। और कल मयंक जी, कल और परसों 2 दिन मयंक जी आपके साथ में जुड़ेंगे। उसकी सूचना ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाने की और आप अग्रसर हो, यही मंगलमय शुभकामनाओं के साथ इस आज के इस सेशन को हम समाप्त। धन्यवाद।